नमस्कार। बांग्लादेश में एक नई खबर आई। शेख हसीना के जाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए वो सबके सामने है। प्राइम मिनिस्टर ने कल लाल किले की प्राचीर से बोला था कि हम नजर रख रहे हैं, हमारी पैनी नजर है कि क्या हो रहा है वहां हिंदुओं के साथ। एक तरीके से धमकी भी थी बांग्लादेश को कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम आगे आ सकते हैं। धमकी के बाद ही बांग्लादेश से बाहर निकली थी शेख हसीना, और अब सूरत हाल ये कि वहां पर फिरौती मांगी जा रही है प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है मेरे पास और मैं वो खबर आपको दिखाना चाहूंगा। इस खबर में लिखा है बांग्लादेश हिंदूज गेट कॉल्स टू कॉफ अप प्रोटेक्शन मनी और क्विट द कंट्री। इसमें जो लड़का है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसका नाम नहीं दिया गया। ये लिखा है कि उसके पेरेंट्स जो हैं एजेड हैं, वो चिट्टागोंग में रहते हैं, 250 किलोमीटर दूर है ढाका से। उनको कॉल किया जा रहा है और उनके साथ वो एक हिंदू एरिया है जहां वो रहते हैं, वहां पर सबको कॉल किया जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये किस तरीके की सिचुएशन है इस समय, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ है बॉलीवुड एक्ट्रेस प्राची अधिकारी जी, और बेसिकली सनातन धर्म के लिए एक स्पेशल प्यार रखती हैं और सनातन धर्म के लिए एक्टिविस्ट भी हैं। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। प्राची जी, क्या सिचुएशन है इस समय? अब तो देखिए प्रोटेक्शन मनी तक पहुंच गई सिचुएशन। देखिए जैसा रोहित जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये मुगल थे हमारे वहाँ नाना प्रकार के टैक्स लेते थे। कभी जजिया के नाम से, होता वो एक ही था कि जिंदा रहना है या तुम्हें अपना कोई बिजनेस करना है या जिंदा रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। दैट यूज्ड टू कॉल जजिया और जिजिया इन इंग्लिश। तो ये जो भी है, ये लोग जो भी जिसको जो भी शब्द दे दें, जो भी अल्फाज से बोल ले, बात यही होती थी कि जिंदा रहने के लिए ये करना होता था। अब बात आती है कि देखिए क्या है ना कि हम लोगों ने बड़ी हिम्मत बढ़ाई इन लोगों की। जब बीडीआर ने बांग्लादेशी जो राइफल्स थे, इन्होंने हमारे 35 जवानों को जब मार के उनके शवों को सुरक्षित करके यहाँ से चले गए थे और बंकर में छुपे हुए थे पूरी रात। और आई थिंक वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। तो उस समय अगर हमने, वो डरे हुए थे कि हम कहीं अटैक ना कर दें, कितना डरे हुए थे हमारी आर्मी से। अगर हम उस वक्त अटैक कर देते और ईंट से ईंट बजा देते और अपनी जो फाइनेंशियल एड्स है इनको बंद कर देते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन वाजपेयी जी का क्या था या हमारा क्या साइड था कि भैया ऐसा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक और फ्रंट खोल देंगे। जैसे हमारे पास ऑलरेडी ये है पाकिस्तान, तो हम पहले ही शत्रुओं से घिरे हुए हैं। तो उनको ये था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए नहीं करा। तो आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, नहीं तो दो कौड़ी के कुछ चंद लोग हैं और ये हमारे लोगों को सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूल करना चाह रहे हैं और मार देंगे तो पैसे लेके। आपको पता है कि कोई कौम होती है, वो पैसा खा के भी आपको मारती है, वो लूट के भी, क्योंकि उनका मानना होता है कि काफिरों के संसाधन और काफिरों के द्वारा अर्जित मनी यानी कि धन जो है वो हमारा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो ये इनकी मानसिकता है। आपको एक इंसिडेंट मैं यहाँ भारत में भी याद दिला देती हूँ। बांग्लादेशी एक औरत को हमारे गाजियाबाद एक एरिया है, जैसा आप जानते होंगे, दिल्ली एनसीआर में आता है। वहां पर 1000 कम में वो नौकरानी ने काम करा, घर में काम करती थी, इसलिए उसको रख लिया। तो वो बांग्लादेशी बस्ती से आती थी जो रोहिंग्याओं की होती है। तो उसने कुछ पैसे वैसे चुरा लिए होंगे। तो उससे कहा गया कि भैया तुम ये पैसे वापस लाओ क्योंकि हमने सीसीटीवी में तुम्हें देख लिया है। तो वो अपने साथ जानते 2000 की भीड़ लेकर आई। कहीं सीसीटीवी फुटेज अभी मौजूद होंगे यूट्यूब वगैरह में, देख लीजिएगा। मारो लूटो इन काफिरों को। और वहां पर सीआरपीएफ बुलानी पड़ गई थी। तो ये इनके कारनामे भारत में भी है और भारत के बाहर भी हैं। और जहां इनकी सत्ता बुलंद है वहां तो आपको पता है ही है। इसके पीछे हाथ बताया जा रहा है कि भैया एक गांधी नाम के व्यक्ति हैं, बड़े 3 कंट्रीज की नागरिकता लेके घूमते हैं, उन्होंने भी मीटिंग करी है। आज इन जैसे लोगों की वजह से वहां तख्ता पलट होके हमारे हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता हो रही है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो अधिवक्ताओं ने मेरे पिताजी को भेजे हैं, और वो वीडियो तो मैंने टीवी में भी नहीं देखे। इतने भद्दे वीडियो है कि औरत लेटी भी है और मतलब उसकी लाश के साथ, मतलब उसके कपड़े, आप मैं क्या बोलूं, उसे अर्धनंग करा जा रहा है। अर्धनंग क्या, आप आगे समझ लीजिए। और वहां पर लोग उसका ऐसा डंडा लेके हाथ से मजाक उड़ा रहे हैं। वो मरी हुई है।
और इवन एक आदमी है, उसको यहाँ से जैसे जीसस क्राइस्ट की लाश थी वैसे उसको जमीन में करा गया है, दांत उसके बाहर है, हल्का हल्का सा लग रहा है कि वो सांस ले रहा है, तो छाती में मार रहा है कि ये बंगाली में बोल रहे हैं मरा नहीं है, और फिर एक इधर पे मरा हुआ है, एक हल्की सांस ले रहा है यूं है, तो कह रहे हैं ये मरा नहीं है, ये है जिंदा है, तो हाथ में फरसा ऐसा कुछ गरासी पकड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं, ये हिंदुओं को कहा गया है या तो कन्वर्ट हो जाइए या मर जाइए। इस्लाम में वो दौर खत्म हो गया जब टैक्स लेके जिंदा छोड़ते थे। तो अगर कोई हिंदू 5 लाख देने से अच्छा है, वो मैं कह रही हूँ बॉर्डर में अपनी जान दे। मैं हिंदुओं से एक बात कहती हूँ, जो लड़ेगा नहीं वो खत्म हो जाएगा। दुनिया पावरफुल को पूछती है, अगर आपको मरना ही है तो किसी अपने शत्रु को मार के, हमारा भारत का कानून तो यही कहता है। अब तो बीएनएस में ये भी हो गया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे भी कोई आ रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है या उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके लिए भी प्राण ले सकते हैं। तो यहाँ तो आपके जान की बात हो रही है। इंटरनेशनल आई थिंक लॉज भी इसे, ह्यूमन राइट्स कहाँ है, अब कहाँ मर गए सारे ह्यूमन राइट्स वाले, उनको नहीं दिख रहा है कि कितने कत्लेआम हो रहे हैं। वो दौर 2001 का दौर होगा, उसमें भी शायद आपको वो शब्द याद आते होंगे कि रज्जाक या अब्दुल एक एक करके, ये लड़की छोटी है मर जाएगी, कुछ ऐसा हुआ था 8-10 साल पहले की बात है। कुछ ऐसे शब्द थे उस माँ के, क्योंकि मैं तब एक वो था हिंदू स्ट्रगल कमेटी था, उसमें मैं राष्ट्र प्रवक्ता थी, तो मैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए काम करती थी। पोस्टर्स बैनर्स हम लोग लगाते थे, तो मेरा वहाँ छपता भी था, वो पोर्टल्स वगैरह में आता था बांग्लादेशी पोर्टल्स। आज भी वहाँ के बांग्लादेशी हिंदू मेरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि दानिश जो पाकिस्तान का क्रिकेटर था, उससे भी मेरी 1 आध घंटे बात हुई थी। हमारे दिल्ली में किसी परिचित के वहाँ खाना वाना खाने आया था। इतना डरे हुए होते हैं कि वो यहाँ हिंदुस्तान में भी बुराई करने से डरते हैं, और यहाँ वो साइलम ढूंढ रहा। आप सोचिए, मैं ये बोलती हूँ कि आप भले ही आपका सब कुछ बेचकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाइए या फिर लड़िए और लड़के कुछ खत्म करिए, ऐसे नहीं चलेगा। ये वो लोग नहीं है, ये मीनार बना के आपको टांग देंगे, यहाँ आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट भी करेंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन के लोगों की बात सबको समझ में आती है कि उनके साथ क्राइम हुआ है, उनके साथ ह्यूमन राइट अधिकारों का वायलेशन हुआ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मानव अधिकारों का वायलेशन हुआ है। लेकिन जब वही जान, वही प्राण किसी हिंदू के, किसी अन्य के जो हिंदू धर्म से यानी कि सनातन से ताल्लुक रखते हैं, अगर उसके साथ होता है, तो ये आप ये जो मनों में उदारता और पीड़ा है, ये आप तब महसूस नहीं करते, तब ये आपको फील नहीं आता कि ये, क्योंकि ये किसी हिंदू के साथ हो रहा है। हिंदुओं की जान हमेशा से बताया गया कि सस्ती है, और हिंदुओं के लिए कोई लड़ने वाला भी नहीं था। वो तो अब हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ऐसे हो गए हैं जो खड़े होकर कहने लगे हैं, यूएन ने पहली बार कंडेम करा है कि ऐसा गलत हुआ है। अदरवाइज यूएन के आगे भी कभी हिंदुओं की सुनी नहीं जाती थी। प्राण तो ऐसा लगता था केवल और लोगों के जाते हैं, हिंदुओं के कोई प्राण नहीं जाते, हिंदू तो कुत्ते बिल्ली है, मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये बात अब चिन्हित करके बतानी होगी, और वैसे ही देर हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि देर हो जाए, अब देर हो चुकी है। ये कूच करेंगे आगे। इनका जो एक ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है ना, कि इसमें असम, कुछ पार्ट असम के आ जाए, कुछ पार्ट बिहार का आ जाए, और होल ऑफ पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल का होल पार्ट आ जाए, उड़ीसा आ जाए, त्रिपुरा आ जाए, नागालैंड आ जाए, मिजोरम आ जाए, सिक्किम आ जाए, और कहाँ कहाँ ना जाए, नागालैंड आ जाए। तो इनके दिमाग में वो चीज है। जब मैं ये जो शजाउद्दौला है, क्या क्या था, इसकी ये लोग मानते हैं कि इसने जिसको रूल करा था, वो एक पूरा एरिया इनके बाप की बकौती है। तो ये जो ड्रीम लेके चल रहे हैं, इट विल प्रोसीड विद गजवाई हिंद कंसेप्ट। तो गजवाई हिंद के शजाउद्दौला, जी मैं नाम बोलना थोड़ा सा नहीं आ रहा है मुझे इसका, पर नाम टफ है। तो वो उसके जो एरिया रूल करा गया है, उसको मान के चल रहे हैं कि वो एरिया पूरा इनका है। उसके बाद इसको तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, बाकी को फिर उर्दुस्तान बनाएंगे, बाकी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सोचे तो दिल्ली छोड़ दें, उसके लिए दिल्ली पंजाब उधर के एरिया को उर्दुस्तान बनाना है। अब आप बताइए हम किधर जाएंगे? हमारे पास एक ही विकल्प है, या तो इंडियन पैसिफिक ओशन में जाके हम डूब जाएं, अपनी जान दे दें, या कन्वर्ट हो जाएं, या अपनी बेटियों को इसी तरह से 500-600 के हाथों तब तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक उनके
अंदर के पार्ट्स में मैन ऑर्गन से बिल्कुल ऐसी ड्रिलिंग ना हो जाए कि वो मर जाए, या आर पार भालों से इनका बस चले तो ये मानवीय संभोग तो करे ही करे, उसके बाद मानवीय दुराचार के साथ साथ ये किसी मशीनों से, आपने देखा होगा जो निर्भया के समय पे हुआ, वो भी एक ऐसी सोच थी, इस्लामिक सोच, जिसमें वो जो लड़का था फैजल या फुरदान, जो भी, जिसको 17 साल 35 दिन का दिखाया गया, जिसकी मानसिक उम्र 35 साल आई थी, जिसका सर्टिफिकेट की सुनवाई से कुछ 6 महीने पहले या 2 महीने पहले लाया गया, उसको जैसे सिलाई मशीन देकर दूसरी जगह भेजा गया। आज उसके सुना है कि 6-7 बच्चे हैं और हैदराबाद में सेटल है, ऐसा सुना है। आज ना जाने वो कितने मजे से जी रहा होगा। तो मेरा कहना यह है कि माँ बेटियों के साथ ऐसे अपराध होते रहते हैं, वो बांग्लादेश हो या यहाँ हो, मानसिकता वही चल रही है। और जब से बांग्लादेशी 9 करोड़ यहाँ पर आए हैं भारत में, आप यकीन मानिए तब से एक अजीब ही आलम है, और निर्ममता और बर्बरता की हदें पार हो रही है भारत में भी। आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें बाइक वाले को घसीट के अंदर लाया जा रहा है ओल्ड दिल्ली वगैरह में, और ओल्ड दिल्ली के एरिया में, और गर्दनें ज़िबा की जा रही है। तो ये चीज़ ये कहाँ की थी? ये इंडियन मुस्लिम कम करते, ये वहाँ की मुस्लिमों के शहर पे ज़्यादा कर रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, अगर किसी गफलत में भारत के मुसलमान हैं तो मैं उनको चिताना चाहती हूँ, ये बांग्लादेशी तुम्हारे कभी हो नहीं सकते, क्योंकि इनके खून में झूठ और मक्कारी। मैं जानती हूँ कि तुम भी कम नहीं, लेकिन तुमसे 1 कदम 10 कदम आगे हैं ये तुम्हारी 10वीं फेल होकर ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नौकरियां खा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हमने सुना है, और लोग वीडियो पे बोल रहे हैं कि हमें बीएड करना पड़ता है टीचिंग के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 10वीं फेल बांग्लादेशी को प्रिंसिपल बनाया जा रहा है, और ये पैसे वैसे देकर। ऐसा नहीं कि सब ये भिखारी आ रहे हैं मुसलमान जो है वहां से, ये पैसे वाले भी हैं, और ये बहुत ऐसे से काम कर रहे हैं जो यहाँ के मुसलमानों के हित में नहीं है। और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ये पहले हमको मारेंगे, उसके बाद इनसे भी हमको मरवाएंगे, और बाद में इन्हीं का सफाई करेंगे। जैसा कि वो कहते हैं ना, दुज्जम दर्जे के मुसलमान हैं यहाँ के। और अच्छा, जो मैं आपने एक चीज, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारी पैरी नजर है बांग्लादेश पे, और बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, और क्या उम्मीद है आपको प्राइम मिनिस्टर से? फाइनल क्वेश्चन। अगर वाकई में नरेंद्र मोदी कुछ करना चाहते हैं, जो बांग्लादेश 2 कौड़ी का, मैं इसलिए बोल रही हूँ 2 कौड़ी, ये समझिएगा, जो एक कुत्ते की रेबीज की वैक्सीन नहीं बनाता है, जिससे सारी वैक्सीन हमारे भारत से, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन हमारे भारत से जाती है, अगर आज इनको अगर हम 2-4 दिन 10 दिन मेडिसिन सप्लाई बंद कर दें, इनको एक कुत्ता भी काट ले, इनके पास मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी, ये एक रेबीज का इलाज भी नहीं करा पाएंगे। इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये खुद का कुछ कर सके। इनके कितने सारे पोर्ट्स, कितने सारे जो इनके डेवलपमेंट हुए हैं भारत के पैसों से हुए हैं, कितनी बिल्डिंग बनी है वो हमारे उससे बनी है। 1992 में जब हम लोग एक प्लान कर रहे थे कि हमारे इजराइल से फुल फ्लैश रिलेशनशिप होने चाहिए, तब बांग्लादेश के जितने भी लोग थे जो ग्लोबल रेजिडेंट्स थे, यानी कि भारत के बाहर, मतलब बांग्लादेश के बाहर अमेरिका या अन्य कंट्रीज में रहते थे, और इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया हमारी एम्बसीज के आगे, और बहुत सारे हल्ले मचाने शुरू कर दिए कि आप इनके साथ नहीं कर सकते। क्यों? और हम क्यों करना चाहते थे? हम चाहते थे, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ आपको बताती हूँ, हम चाहते थे हमारी जो टेक्नोलॉजी है मोर रिफाइंड हो, और हम उनसे टेक्नोलॉजी खरीदे। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जो उस वक्त तुमने प्रोटेस्ट करा, तुम्हारे 57 देशों में से किसी एक की औकात, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, है कि तुम हमें एक अच्छी रिवाइव टेक्नोलॉजी दे सको? कौन सी टेक्नोलॉजी दोगे? लश्कर हिंद और जमाते उल दावा ये सब बनाने की, या कैसे बच्चाबाजी करते हैं, कैसे लोगों को मारते हैं, कैसी एक औरत पे 500-500 लोग चढ़ते हैं, वो टेक्नोलॉजी? तो आज हमारी गवर्नमेंट को जरूरत है, पहले तो इनको, इनके साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो बंद करे, क्योंकि इनकी मिलिट्री कितनी है आपको पता है? इनकी कुछ लाख या 30,000, कुछ ऐसे मिलिट्री। कितनी मिलिट्री है इनकी? 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख? इनकी मिलिट्री देखिएगा, इनकी मिलिट्री बहुत कम है, इनकी मिलिट्री बहुत कम है, मुझे इतना पता है। इनको हम ट्रेन क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप देखिए, अपना हमारे लोगों को जो मारा जा रहा है उनको तुरंत
स्टॉप करिए इनके साथ कोई भी एक्सरसाइज करना। और इनको जो ग्रेन सप्लाई है, जैसे हम तालिबान को ग्रेन सप्लाई कर रहे थे, वो पता नहीं हम क्यों करते हैं, मुझे मालूम है हमारे वहाँ बहुत पैसे लगे हुए हैं, लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे आप किसके साथ डील कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। आप कुछ दिन के लिए वो स्टॉप कर दीजिए और बताइए कि भैया ऐसा है, तुम अपना बुरा करोगे। उस टेक्नोलॉजी से जितना हम वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, इस बांग्लादेश पे जितना हमने एड को वेस्ट करा है, हमने अभी कुछ $1 मिलियन की इनको एड दी थी, आई थिंक कितने करोड़ रुपए की दी थी आप देख लीजिएगा, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगी। अगर उतने को हम टेक्नोलॉजी खरीदने या वेपनरी खरीदने में इस्तेमाल करें उस, या फिर हम जैसे ये आउटसोर्स करते हैं, हम सैनिकों को आउटसोर्स करके इनका तमाम करवाते हैं, या इन्हीं के कुछ संगठन से जो इनके खिलाफ है, क्योंकि आपको पता है इनके पास संगठन या बलोच भी यहाँ तक कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए हम ही उड़ा देंगे। तो ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं हायर करते, क्यों नहीं साम दाम दंड भेद की पॉलिसी अपनाई जाती है? कब तक हम मरते रहेंगे? यहाँ मरे या वहां मरे, इनका कोई इराक में भी मर जाता है मुसलमानों का, या ईरान में भी मर जाता है, मरता किसी और में, मालदा फूंक देते हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमारे हिंदू कहीं पर भी रहे, ग्लोबल जो हिंदू है, ग्लोबल जो हिंदू ब्रदरहुड है, वो हमें भी कायम रखना चाहिए? अगर हम वाकई में वसुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी पे चलते हैं, वसुदेव कुटुंबकम है क्या? समूचा विश्व हमारा घर है, हमारा परिवार है, लेकिन वो परिवार कौन है? क्या दानव जात, या कोई बेटियों का नरसंहार करने वाले, या बेटियों के साथ निर्ममता से उनका बलात्कार करने वाले, उनकी असमत लूटने वाले, अनाज लूटने वाले, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं? जी नहीं। जो अपनी बहनों से अपने शरीर को मिला लेते हैं, उनसे खून पैदा करते हैं और उनमें मानसिक बीमारियां होती है, वो हमारा डीएनए नहीं है, वहां से डीएनए चेंज हो जाता है। हाँ, एक लाइनेज जरूर है हमारी, लेकिन ये हमारे डीएनए नहीं है, हमारा वो डीएनए दूषित है। अगर उसका प्योरिफिकेशन करना है तो 2 जनरेशन और लगेगी। तो हमारा डीएनए वही है जो हिंदू है या सिख है या जैन है या बौद्ध है, बाकी मिलावटी हो चुका है, जो अपने खून में निस्तारी कर रहा है। इसीलिए इतनी गंदी सोच है, इसीलिए लाश के साथ भी बर्बरता होती है। आपने किसी हिंदू को देखा है बर्बरता करते हुए? और अगर कोई हिंदू ऐसा कर भी दे किसी के इन्फ्लुएंस में आके, हम उसे छोड़ते नहीं। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को 2 काम 3 काम बिल्कुल फटाफट करने चाहिए। एक तो एड्स रोक देनी चाहिए जितनी फाइनेंशियल एड्स है, दूसरा मेडिसिन सप्लाई, तीसरा किसी भी तरह का व्यापार, चौथा हमारे साथ जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो, और पांचवा जितने हमने अभी तक अनुबंध करे हैं वो कूड़े में डालिए, जो पैसा गया गया। हम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप ये मत कहिए कि हमने आपको, आप ये कहेंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट कहेगी हमने सुरक्षा देने में हम असमर्थ रहे। पहले तुम 5-10 लाख को मार दोगे, 1 करोड़ को मार दोगे, उसके बाद तुम बोलोगे सुरक्षा देने में असमर्थ रहे, और फिर हम तुमसे फिर से हाथ मिला लेंगे। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे लगता है इट्स हाई टाइम, और अब स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन लेने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि इतनी सस्ती हिंदुओं की जान नहीं होनी चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने आपकी बात बड़ी जल्दी सुन ली और अमेंड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो कि अलाउ करता है पावर कंपनीज को कि वो डिसकंटिन्यू कर दें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बांग्लादेश को, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज काफी दिन से चल रहा है। गवर्नमेंट ने टाइट क्रॉस मैंने ये बॉर्डर बहुत बार देखा है इलेक्ट्रिसिटी। रोहित जी, मैं एक बार टोकना चाहूंगी, पता नहीं मेरे गणपति का क्या आशीर्वाद है। मैंने एक बार किसी मुस्लिम लड़की को, उसने बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी ओम को लेकर कि तुम क्या संभोग करती हो तो ओम बोलती हो। मैंने कहा क्यों, ये सब तुम्हारे वहां चलता है अल्लाह अल्लाह बोलना इस तरह से करके। तो मोदी उसमें टैग थी, तो दूसरे या तीसरे दिन कुछ भाषण था विज्ञान में भवन में, मोदी ने वो ओम वाली बात छेड़ी। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये कि ओम बोलने को लोग गलत समझते हैं ये वो। तो मोदी ने इस बात को कहा कि हम अपनी एंशिएंट उसमें ताकत पे बिलीव रखें। देखिए मैं जो भी बोलती हूँ, आपने देखा होगा कि मेरे दिल से वो बातें निकलती हैं। मैं सिर्फ भगवान से इतना प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो मेरे हिंदू सुरक्षित हो, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार के काम ना करें, और बजाय इसके कि किसी गलत कार्य के और पाप के बाद, मतलब बहुत ज्यादा पाप करने के सिवाय कुछ अच्छी चीजें सीखें। और हमारे पीछे पड़ने से या लोगों की जान लेने से अच्छा अपना परचम, अगर इस्लाम का लहराना चाहते हैं तो कुछ अच्छे काम करके लहराएं, ठीक है? लेकिन आप किसी जो पौराणिक है, जो सबसे पुराना है, आप अपने बाप से पंगा नहीं ले सकते। आप अपने पितृ, जो आपकी उत्पत्ति है, जड़ों को काट कर आप कभी फल फूल नहीं सकते। तो अगर सनातन जो जड़ है उसको अगर आप काटने की सोच रहे हैं वैश्विक तौर पे, आप कभी नहीं आपकी उत्पत्ति हो सकती। विश्व के साइंटिस्ट मान रहे हैं
विश्व के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि हम क्या हैं। जो द्वारका की जिन्होंने खोज करी है ना, जिन लोगों ने, जो साइंटिस्ट जो एक्चुअली गए थे वहां पर क्लीनिंग के लिए, जिनको एक ठेका दिया गया था कि तुम इसकी सफाई करो गुजरात की उसकी, तो वो जब गए तो उन्होंने भी कहा कि हमें तो ये जो हमें नीचे मिला है, ये इसकी जो कार्बन डेटिंग है हमारे पास तो सिर्फ 9,000 साल पुरानी करने का अभी अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये तो 30,000 साल से पुराना है। तो जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हम मौखिक तौर पे बात करते हैं, सब सच है। मैं इतना मानती हूँ कि अगर हर हिंदू प्रार्थना भी करे ना सच्चे दिल से, उसके बिल्कुल भाव सच्चे, और ये मान ले कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देखिए ये हमारे साथ भी हो सकता है और ये होगा, आज नहीं तो कल ये होना है। इसलिए हिंदुओं को 4-4 घर खरीदने से बढ़िया है अपने पास सारे सामान रेडी रखें, साजो सज्जा के नहीं। औरतें भी चूड़ी बिंदी के साथ साथ कुछ और भी सीखें, आर्म ट्रेनिंग्स लें और स्मार्ट बने। आर्म ट्रेनिंग एक गलत शब्द नहीं है, एंड आई नो कि अपनी आत्मरक्षा के लिए चीजें सीखना या मिलिट्री ट्रेंड होना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि देश में जब आपदा या विपत्ति आती है, जैसे यूक्रेन में खड़े हुए लोग, रशिया में लोग खड़े हो रहे हैं, वैसे ही अपने देश के लिए प्रत्येक नागरिक को, वो स्त्री हो या पुरुष, खड़े होना जरूरी है। कोई भी आयु वर्ग का हो, ट्रिगर ये नहीं पूछता है कि किसने चलाया, जब गोली चलती है तो शत्रु का सीना होना चाहिए, बस मैं इतना मानती हूँ। और अगर मोदी सरकार ऐसा कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है, दबाव डालना जरूरी है। ये बात दूसरों तक भी जानी चाहिए कि हमारी आवाज अगर नहीं सुनी तो सुना दी जाएगी। ये वैश्विक ताकतें जो सोरस वगैरह मैंने सुना है इस तरह की चीजें कर रहे हैं, कुछ लोग मरते मरते भी नहीं सीखते, सोरस का भी वही हाल है। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऊपर की अदालत है तो उसमें भी ये सब होगा, सही होगा, क्योंकि मैंने देखा है जो कहावतें हैं ना, वो हमारे बड़े बूढ़ों ने ऐसे नहीं कही है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, या जिसका कोई नहीं उसका खुदा, जो बोलते हैं। और वो भी सच है कि जहाँ जहाँ खुदा वहाँ वहाँ भगवान है, वहाँ वहाँ ईश्वर है, ये भी सच है। और अगर ये इसी तरह से अन्याय करते रहे तो मुझे लगता है वैश्विक तौर पे ताकतें आएंगी, क्योंकि हमारा केवल भारत है जहाँ 2 ताकतें मिल रही हैं, ईसाइयत और इस्लाम। अदरवाइज दूसरे देशों में हर जगह शत्रुता है और यहाँ पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब वो समय है कि अगर आपने अपनी मनमानी करनी बंद नहीं करी तो हम अपनी चीजें आपसे हटा देंगे, अपनी जो सुविधा हमने दी है आपको हटा देंगे। और भारत में भी एक लॉ लाना चाहिए जीरो कन्वर्जन का। जो पैदा हुआ है वो पैदा हुआ, अगले जन्म में पैदा होना, अगर कुछ पैदा होना है। अगर आपने ऐसा करा तो या तो आपके वोटिंग राइट्स बंद हो या आपको जो सुविधा मिल रही है वो बंद हो, क्योंकि आप हिंदुओं के नाम से वो सुविधा नहीं ले सकते, ना हमारे जो वाल्मीकि हिंदू उनके नाम से ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे देश के विरुद्ध ताकतें हैं उनको, अनपढ़ गवार मौलानाओं को 17 से 37,000 जो तनख्वाह मिलती है वो किस बात की मिलती है? जमाते उल दावा, जमियत और ये हलाल सर्टिफिकेट ये देने के बहाने जो हमारी ही लाशें पिछाई जाती हैं और हमारे ही जो हमारे सैनिकों को मारने वाले या हमारे लोगों को मारने वाले जो आतंकी होते हैं, जो कन्विक्ट होते हैं, जिनको कन्विक्ट यानी कि जिनको सजा याफ्ता जो होते हैं, उनको उनके लिए वकील खड़े करने का काम जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, उनको फलने और फूलने का मौका भारत और भारत के बाहर बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और उसामा बिन लादेन के वो शब्द याद रखने चाहिए कि मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराने के वक्त सबसे ज्यादा मदद मेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने करी। कौन थे? मुसलमान। यानी कि हमको ये सतर्क हो जाना चाहिए। अब इस देश में जो भी इस तरह के स्लीपर सेल चला रहा है या भारत के बाहर जो ताकतें काम कर रही हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ वही नहीं कर रही हैं, वहां करने के बाद वो यहाँ बढ़ रही है। वहां इतना डरा धमका के रखा जाता है, उसके बावजूद वो लोग उस धर्म को लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब सोचिए उनकी हिम्मत इतनी है, बस लड़ने की हिम्मत नहीं, उनको दबाया गया है। भारत में जहाँ नहीं दबाया गया है वहां हम लड़ नहीं पा रहे, ये हमें सोचना होगा। और आगे के लिए रास्ते बहुत खतरनाक हो जाएंगे। बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बनाइए, देश में सुरक्षा जरूरी है। अब हिंदुओं को समझ में आ जाना चाहिए, आटे दाल चावल का तुम कुछ नहीं करोगे। राइट मैम, राइट। बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। हम लोगों को बांग्लादेश पे पैनी नजर रहेगी हमारी, और कोई भी लेटेस्ट खबर होगी हम आपके लिए लाएंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।